अंधेरी ज़िंदगी में एक सवेरा दे दो, धरती आसमां के बीच बसेरा दे दो। अंधेरी ज़िंदगी में एक सवेरा दे दो, धरती आसमां के बीच बसेरा दे दो। लीन हूँ आपके श्री चरणों में साईं, इस तपिश में आशीष का साया घनेरा दे दो। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। संत कबीर दास का एक बड़ा सुंदर दोहा है, जाको राखे साईया मार सके ना कोय, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए। इसका आशय ये है कि जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही सारा जग उसका दुश्मन हो जाए, उस पर कोई आँच नहीं आएगी। कुछ ऐसा ही अनुभव आया दिल्ली में रहने वाली साईं भक्त श्रीमती रजनी श्रीवास्तव जी को। वो ये कहती है कि जिसकी रक्षा स्वयं साईं करते हैं उसकी आई मौत भी टल जाती है। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ये न केन प्रकारेण आपको तमाम आकस्मिक विपदाओं से बचा लेती है। तो आइए आज आपको साईं भक्त श्रीमती रजनी श्रीवास्तव को साईं की अगाध लीला का जो अनुभव आया वो सुनाता हूँ, और साथ ही साथ आपको घर बैठे मंदिर परिसर के दर्शन भी कराता हूँ। साईं भक्त श्रीमती रजनी जी का अनुभव उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूँ। वे बताती है कि बात 26 जुलाई 2000 की है, जब मैं मगध एक्सप्रेस से पटना में कंकड़बाग साईं बाबा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पटना जा रही थी। रास्ते में हमारी ट्रेन का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। मैं भी ट्रेन से नीचे जा गिरी, लेकिन मेरा पाँव कहीं अटक गया और मैं बहुत दूर तक ज़मीन पर ट्रेन के साथ घिसटती चली गई। मेरा भाई संजय चिल्लाता हुआ मेरे साथ साथ दौड़ रहा था। मेरी दर्दनाक हालत में बस मेरे मुंह से यही निकल रहा था, बाबा मेरी रक्षा करना। जब मैं ट्रेन के साथ घिसट रही थी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे नीचे कुछ रख दिया हो। मैंने अपने गले में बाबा का लॉकेट पहना है, जिसे मैंने हाथ में कस कर पकड़ रखा था। मेरा सब कुछ गिर गया, गले की चैन, चूड़ियाँ, ईयररिंग्स, कुछ भी नहीं बचा। केवल मेरे हाथ में बाबा का लॉकेट ही बचा था। खून से लथपथ हालत में मेरा भाई मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। उस दौरान मैं बाबा से यही कहती रही कि बाबा, अगर मेरी जान चली गई तो मेरे परिवार वालों का आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। मुझे लगा मेरी मम्मी एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं मन ही मन बाबा मेरी रक्षा करना दोहराती रही और बाबा से अपनी रक्षा की भीख मांगती रही। जब मेरा भाई मुझे लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर जवाब दे दिया और कहा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और उन्होंने मेरा केस लेने से इनकार कर दिया। मेरे भाई के ज़ोर डालने पर डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। मैंने बाबा का लॉकेट देखा और ऑपरेशन थिएटर में गई। मैं 3 दिन तक कोमा में रही। जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर बाबा की तस्वीर रखी थी। मुझे नहीं मालूम बाबा की वो तस्वीर कहाँ से आई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरी जान की रक्षा बाबा ने ही की। मैंने महसूस किया कि आपत्ति की उस घड़ी में बाबा हर पल मेरे साथ रहे। मेरी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। मैं 6 महीने बिस्तर में रही। 6 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास अस्पताल गई तो डॉक्टरों ने मेरी जांच करने के बाद कहा कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ये सुनकर जैसे मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर सब खत्म हो गया। मैं बैडमिंटन की नेशनल कोच भी हूँ। मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबा की उदी और बाबा की एक माला ला दो। तभी अचानक हमारे घर में पटना से कोई साईं भक्त आए। उन्होंने पूजा करके मुझे नारियल, उदी और माला दी। मैंने उदी लगाई, माला पहन ली और बाबा से दुआ करने लगी कि बाबा, हम जैसे थे हमें वैसा ही बना दो। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। 6 महीने में ही मैं उठ खड़ी हुई और चलने लगी। उदी लगाते ही जाने कौन सी शक्ति मेरे अंदर आई कि मैं उठकर चल पड़ी। सब बाबा का ये चमत्कार देखकर दंग रह गए।
मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर भी मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि ये करिश्मा ही है। ये बाबा का ही करिश्मा था कि मैं ठीक हो गई। कुछ समय बाद मेरी शादी तय हो गई और मैंने अपने होने वाले पति को सब सच सच बता दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। मेरे पति भी सच्चे साईं भक्त हैं। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक होगा। हमारी शादी हो गई। मैं बाबा से बच्चे की दुआ मांगती रही और बाबा की रहमत देखिए, शादी के 1 साल बाद ही मेरी बेटी हुई और 3 साल बाद एक बेटा हुआ। मैं हर गुरुवार बाबा के मंदिर जाती हूँ और बाबा को भोग लगाती हूँ। बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगती। बाबा का दिया जीवन अब बाबा को ही समर्पित है। साईं बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर आप शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाना चाहते हैं तो हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विज़िट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।